हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज कुमार। आज मैं आप लोगों को मेरे जीवन में घटित एक सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कहानी कई वर्ष पहले का है। जब मैं 35 उम्र का था तब हमारे घर में गरीबी बहुत थी। मैं घर चलाने के लिए हाथ से बनाई कुछ चीजों को दूर गांव में बेचकर पैसे का इंतजाम कर लिया करता था। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी मेरी। लेकिन एक दिन आज तो ये सारा सामान बेचकर ही घर वापस जाऊंगा। उस दिन मेरा सारा बनाई हुई सामान बिक गए। भगवान तेरा कृपा है, आज तो सारा सामान बिक गया। अब बस अंधेरा होने से पहले मुझे घर पहुंचना है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अंधेरा होने से पहले घर लौटने को। ये बात मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस रात मुझे जरूरत से ज्यादा समझ आ गया। अरे यार, अंधेरा तो हो ही गया। चलो कोई बात नहीं, इसी रास्ते में मेरा दोस्त रमेश का घर आता है। आज रात उसी का घर में रुककर कल सुबह उठकर जाऊंगा। ये रमेश भी बहुत बुलाकड़ है, अपनी ही शादी में मुझे नहीं बुलाया। मैं ये भी नहीं जानता कि भाभी कैसी दिखती है। चलो आज इसी बहाने भाभी की भी मुलाकात हो जाएगी। वो रहा घर। रमेश, अरे वो रमेश, दरवाजा खोलो रमेश, मैं तेरा दोस्त धीरज आया हूं। अरे दरवाजे पर ताला भी नहीं लगा है, लगता है सो गया है। एक और बार पुकारता हूं, दरवाजा खोलो रमेश। लगता है सो गया है। मैं एक काम करता हूं, पीछे जाकर देखता हूं। जब मैं घर के पिछले वाले खिड़की से देखा तो एक औरत बैठकर कुछ बना रही थी। मुझे लगा वो औरत कोई और नहीं, रमेश का पत्नी है। तो मैंने उनको आवाज दी। सुनिए बहन जी, आप रमेश का पत्नी हो ना? मैं रमेश का दोस्त धीरज। कब से पुकार रहा हूं उसको। रमेश घर पे नहीं है क्या? मैंने उनको बहुत आवाज दी, लेकिन वो मेरी तरफ देखी ही नहीं। वो ऐसे बैठकर खाना बना रही थी कि उसने मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जब मैंने उस औरत को ध्यान से देखा, उसके बाल बिखरे हुए थे किसी चुड़ैल की तरह, और उसके पैर को देखा तो मेरा पैरों तलों जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने लकड़ी की जगह अपने पैर को आग में देकर खाना बना रही थी। मुझे समझ आ गया कि वो भूत है। तो तभी नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर ये मेरा आंखों का व्यायाम है। मैंने फिर से खिड़की के अंदर झांक कर देखा तो अंदर हिलती हुई बल्ब के अलावा कोई नहीं था। मुझे लगा जो सब मैंने देखा वो सब मेरा भ्रम था। मैंने चैन से सांस ली, तब एकदम से मेरी वहां से इतना तेज भागा कि 2 मिनट में 1 किलोमीटर पार कर गए। तभी दूर में घर के पास एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। मैंने उसके और कदम बढ़ाया। अरे भाई, क्या हुआ? इतना डरे हुए क्यों हो? भाई, पीने के लिए थोड़ा पानी दोगे? ठीक है भाई, अभी लाया। अब बताओ भाई, क्या हुआ? मैंने उनको सारी बात बताया जो मेरे साथ घटित थी। अरे उस घर में तो भूत का वास है। तुम बताओ ना तुम्हारा दोस्त के बारे में। उसका पत्नी है, वो हाल ही में वो खुदकुशी की थी। अब वो एक चुड़ैल बन के वहीं पर भटकती रहती है। इसीलिए तुम्हारा दोस्त उस घर को छोड़कर दूर चला गया। शुक्र मनाओ तुम उस जगह से 12 बज के बाद नहीं गुजरे। क्यों? 12 बजने के बाद क्या होता है? अरे 12 बजने के बाद ही वो चुड़ैल घर से बाहर आ सकती है। तुम्हारे ऊपर भगवान का कृपा है, तुम उस घर के अंदर नहीं गए, नहीं तो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी?
अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।